नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर हाल ही के अंदर जो फेरबदल किया गया है, उसके अनुसार कौन कौन से मंत्री को कौन सा अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया है, किन किन लोगों का जो है वो प्रमोशन हुआ है और किन किन लोगों के जो है वो रिटायरमेंट हुआ है। तो इन्हीं बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पॉलिसी इशू, जो मंत्रालय किसी को नहीं दिए गए हैं। ये मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास में रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पॉलिसी इशू, जो मंत्रालय किसी को नहीं दिए गए हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं राजनाथ सिंह जी की। तो राजनाथ सिंह जी को जो है वो आपके कौन से क्या दिया गया है। राजनाथ सिंह को एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि इनको रक्षा मंत्रालय पहले भी इनके अंडर में आता था और अब भी रक्षा मंत्री ये जो है रहेंगे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो होम मिनिस्ट्री किसको दी गई है। अमित शाह जी को दी गई है, ये भी इनके पास पहले से मौजूद थी। इसके अंतर्गत इन्हें एक अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत आती है। पहले इनके पास सिर्फ गृह मंत्रालय आता था, लेकिन अब फ़िलहाल इनके पास में क्या आती है, ऑपरेशन मिनिस्ट्री भी इनको दे दी गई है अमित शाह जी को। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम नितिन गडकरी जी की। तो नितिन गडकरी जी जो है, इनको कौन सा दिया गया है, तो इनको दिया गया है भाई रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री दी गई है। यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री जो है वो किसे दी गई है, नितिन गडकरी जी को दी गई है। इसके अंदर भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी इनके पास कौन सा परिवहन मंत्रालय जो है वो किनके पास था, नितिन गडकरी जी के पास था, जो अब भी उनके पास में मौजूद है। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं हम निर्मला सीतारमण जी की। निर्मला सीतारमण जी जो है, ये भारत की क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, यानी कि वित्त मंत्री थी। और इसके अलावा कॉरपोरेट अफेयर के मामले जो है, ये भी निर्मला सीतारमण जी के अंडर में आते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके अंडर में थी, यानी कि वित्त मंत्री जो होता है निर्मला सीतारमण जी थी हमारे, और कॉरपोरेट अफेयर्स थे इनके पास में। इसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण जी के पास पहले भी फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स थी और अब भी यही है। नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो क्या आता है, नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है, ये कौन है भाई, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इनको तो कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है ना। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से संबंधित है ये, है ना। यानी कि कृषि मंत्री जो है ये कौन है, कृषि मंत्री जो है ये कृषि मंत्री थे पहले। कौन से थे, कृषि मंत्री थे, अब भी कृषि मंत्री ही है। लेकिन कृषि मंत्री के अलावा इनको रूरल डेवलपमेंट का काम जो है वो दे दिया गया है फ़िलहाल में। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका आता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास मंत्री का कार्यभार जो है वो इनको अलग से प्रदान किया गया है। फिलहाल ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एस जयशंकर की। एस जयशंकर की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एस जयशंकर जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, यानी कि ये कौन से थे, विदेश मंत्री आप इनको बोल सकते हैं। कौन से थे, विदेश मंत्री थे। इनके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके पास पहले भी विदेश मंत्रालय था और अब भी इनके पास विदेश मंत्रालय है एस जयशंकर जी के पास में। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अर्जुन मुंडा जी। कौन आता है, अर्जुन मुंडा जी। कौन आता है भाई, अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी यदि हम बात करते हैं, अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय विकास मंत्री है ये। जनजातीय विकास मंत्री जो पहले भी थे, अब भी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर पे, हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के अंदर 9 नंबर पे आपका आता है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बाल विकास मंत्री ये थी।
स्मृति ईरानी जी पहले। और वर्तमान समय के अंदर इनको टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का जो मंत्री हैं, ये इनको इनका नया काम इनके अंदर जोड़ा गया, टेक्सटाइल से संबंधित इनके अंदर काम जोड़ा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं पीयूष गोयल जी की। पीयूष गोयल जी जो है, इनके पास पहले रेलवे मंत्रालय था। सिर्फ क्या था, इनके पास रेलवे मंत्रालय था, लेकिन इसके अंदर बदलाव ये किया गया है कि इनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नंबर सेकंड पे कंज्यूमर अफेयर्स, नंबर थर्ड पे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर फोर्थ पे टेक्सटाइल का कार्य जो अतिरिक्त प्रभार है वो इनको प्रदान किया गया। कौन कौन सी चीज़ें, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, ये इनको जो है वो अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। पीयूष गोयल जी को पहले इनके पास मात्र रेलवे मंत्री के रूप में जाने जाते थे। करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की, जिनके पास एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप थी। और इसके अलावा इनको पेट्रोलियम का अतिरिक्त प्रभार इनको भी दिया गया है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनके पास में उपलब्ध थी। उसके बाद में आपके आते हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो है, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। आप देख सकते हो इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, कोल एंड माइंस, यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसद के अफेयर्स एंड कोल एंड माइंस थे, है ना। कोल एंड माइंस यानी कि खान जो होती है, माइंस जो होती है, इनसे संबंधित इनके पास में कार्य था। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, नारायण राणे की। किसकी बात करते हैं, नारायण राणे की बात करते हैं। तो नारायण राणे जो है, इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, ये इनको अतिरिक्त कार्य दिया गया है। और ये नए मंत्री है, पहले ये कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान में नारायण राणे जो है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो इनको कार्य दिया गया है और ये नए मंत्री है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल की। सर्बानंद सोनोवाल जो है, पहले क्या थे, सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब भी चीफ मिनिस्टर ही है। लेकिन इसके अलावा इसको पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, आयुष मंत्रालय जो है वो भी इनको दिया गया। कौन कौन से, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है, इसके अलावा आयुष मंत्रालय जो है वो सर्बानंद सोनोवाल जी को प्रधान हाई में किया गया है। पहले ये असम के चीफ मिनिस्टर थे, ये नए मंत्री के रूप में यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट नंबर पे यदि हम बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी की। किसकी बात करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी की। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स थे। माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत इनका नाम आता है। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले भी इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स से संबंधित मामले थे और वर्तमान में भी मुख्तार अब्बास नकवी के पास में माइनॉरिटी अफेयर्स से संबंधित मामले हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं वीरेंद्र कुमार की। तो वीरेंद्र कुमार जी जो है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कौन से थे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये नए मंत्री है वीरेंद्र कुमार। ये अतिरिक्त कार्य इनको दिया गया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का कार्य इनको दिया गया है, वीरेंद्र कुमार जी है और ये क्या है, नए मंत्री है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं गिरिराज सिंह की, तो गिरिराज सिंह जो है, ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग मंत्री इनको बनाया गया है। गिरिराज सिंह को रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ये सिविल एविएशन मंत्री बनाए गए, ये भी एक नए मंत्री है। कौन मंत्री है, नए मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको सिविल एविएशन का काम दिया गया है। इसके अलावा रामचंद्र स्टील मिनिस्ट्री इनको प्रदान की गई है, ये भी क्या है, नए मंत्री है। स्टील मिनिस्ट्री इनको प्रदान की गई है, ये भी क्या है, नए मंत्री के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। कौन थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह थे। उनका पूरा नाम क्या था, रामचंद्र प्रसाद सिंह था। और रामचंद्र प्रसाद सिंह को क्या दिया गया, स्टील मिनिस्ट्री दी गई है, ये भी क्या है, नए मंत्री है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव का एक नया नाम निकल के आगे आता है। अश्विनी वैष्णव जो है, ये रेलवे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, रेलवे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यह संबंधित है। ये भी क्या है, नए मंत्री इनको बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस जो है, ये फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं, ये भी क्या है, नए मंत्री है। पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं, ये भी क्या है,
नए मंत्री हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इनको जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ये पहले भी इनके पास जल शक्ति मंत्रालय था और वर्तमान में भी गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय ही उपलब्ध है। किरण रिजिजू की यदि हम बात करते हैं तो किरण रिजिजू लॉ एंड जस्टिस मंत्री हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर इनको प्रमोट कर दिया गया है। पहले इनके पास क्या हुआ करता था, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री हुआ करता था। बदलाव किरण रिजिजू के अंदर ये किया गया है, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का जो कार्यभार है वो इनको दिया गया है और प्रोमोट इनका जो है वो प्रमोशन हुआ है किरण रिजिजू का। उसके बाद में आपका आता है राजकुमार सिंह का। राजकुमार सिंह की यदि हम बात करते हैं तो राजकुमार सिंह को जो है वो पावर न्यू एंड रेन्यूएबल मिनिस्ट्री इनको प्रदान की गई है। पावर न्यू एंड रेन्यूएबल मिनिस्ट्री, सोलर से संबंधित इनको ये जो है वो एनर्जी से संबंधित इनको अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। उसके बाद में हरदीप सिंह पुरी आता है। तो हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड कार्बन अफेयर्स इनको दिया गया है। पहले पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड का अर्बन अफेयर्स का मामला था, लेकिन अब इनका जो है वो प्रमोशन हो गया है सिविल एविएशन मंत्री के तौर पर। एज इट इज़ सिविल एविएशन मंत्री के तौर पर इनका क्या हो चुका है, प्रमोशन हो चुका है। उसके बाद में मनसुख मंडाविया की बात करते हैं। मनसुख मंडाविया की बात करें तो मनसुख मंडाविया जो है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर से संबंधित थे और वर्तमान समय के अंदर ये भी प्रमोट हो चुके हैं। शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर से संबंधित इनको कार्यभार दे दिया गया है मनसुख मंडाविया को। किसको? मनसुख मंडाविया को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर से संबंधित थे ये, लेकिन ये भी प्रमोट हो चुके हैं। शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पद पर इनका क्या हो चुका है, प्रमोशन हो चुका है। करते हैं तो आता है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये नए मंत्री है। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये नए मंत्री है। महेंद्र नाथ पांडे जो है ये हेवी इंडस्ट्रीज के महेंद्र नाथ पांडे जो है, महेंद्र नाथ पांडे ये क्या है, तो महेंद्र नाथ पांडे जो है प्रमुख रूप से यदि हम बात करें महेंद्र नाथ पांडे की, तो महेंद्र नाथ पांडे हेवी इंडस्ट्रीज़ पहले इनके पास हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का कार्य इनको दिया गया है और ये भी प्रमोट हो चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कुशलता विकास का कार्य इनको दिया गया, कौशल विकास मंत्री इनको बनाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला की बात करते हैं तो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से संबंधित इनके पास पहले पुरुषोत्तम रूपाला के पास में मंत्रालय था, लेकिन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो अब इनको दे दिया गया है। ये भी प्रमोट हो चुके हैं, यानी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर प्रमोशन हो चुका है इनका। जी किशन रेड्डी की बात करते हैं तो इनके पास कल्चर टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, कल्चर टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट था। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी डेवलपमेंट का कार्य कल्चर टूरिज्म का जो किशन रेड्डी के पास था, लेकिन अब फिलहाल जो है वो इनको होम दे दिया गया है। होम मतलब होम टूरिज्म। उसके बाद में अनुराग ठाकुर जो है इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ एंड स्पोर्ट मंत्री थे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ एंड स्पोर्ट्स मंत्री थे, लेकिन फ़िलहाल ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ चुके हैं। इनकी फाइनेंस सेक्टर जो है वो इनको दे दिया गया है अनुराग जी ठाकुर को। तो ये हमारे क्या है, कुछ एक मंत्री हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।